हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एलिमेंट को प्लेराइट में कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है। और इसके क्या क्या कुछ न्यू मेथड्स हैं जो प्लेराइट में ऐड हुए हैं, वो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहला मेथड जो है और बहुत ही पावरफुल मेथड है गेट बाय रोल। गेट बाय रोल क्या करता है, इसके पास रोल के मतलब एलिमेंट पे डोम में रोल के बेसिस पे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है। गेट बाय रोल जो मेथड है, इसे 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, रोल और ऑप्शन। ये 2 आर्ग्यूमेंट इसे चाहिए। पॉसिबल रोल क्या हो सकते हैं? पॉसिबल रोल जो है वो हो सकता है बटन। अगर जैसे बटन हमारे स्क्रीन पे कोई है, उसके लिए हम जो रोल यूज़ करेंगे वो बटन ही यूज़ करेंगे। कोई एंकर हमारे स्क्रीन पे है, लिंक है, तो उसके लिए हम लिंक यूज़ करेंगे। चेकबॉक्स के लिए चेकबॉक्स ही यूज़ होता है, बट ओएल और यूएल जो होता है उसके लिए लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और एलआई के लिए जो होता है वो लिस्ट आइटम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स अगर होता है तो उसके लिए इनपुट एरिया और टेक्स्ट एरिया के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। हेडिंग H1 से H6 के लिए हेडिंग ही यूज़ होता है। रेडियो बटन के लिए रेडियो यूज़ होता है। ये हो गया रोल के ऑप्शंस, क्या-क्या पॉसिबल रोल्स हो सकते हैं। ठीक है? उसके सेकंड आर्गुमेंट जो है हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शन इज़ ऑप्शनल। ये दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसे क्या-क्या चाहिए? इसे चाहिए नेम। इसमें नेम हो सकता है। चेक्ड चेक्ड हो सकता है। चेक्ड किसके लिए? जैसे चेक बॉक्स है, तो वो चेक्ड है कि नहीं है, उसके लिए चेक्ड, और वो बूलियन वैल्यू लेता है। ठीक है? तो चेक्ड वेदर इट्स अ ट्रू और फॉल्स ऐसे करके। सेलेक्टेड, जैसे ये हो गया चेक्ड। तो ये हम जब भी पास करें, मैं अभी एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ इसका। बूलियन है, तो बूलियन क्या होगा? सॉरी, सेलेक्टेड क्या होगा? वो हम दिखा सकते हैं। थोड़ा-सा मैं इसका स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ सो दैट इट कैन बी विज़िबल। ठीक है? तो सेलेक्टेड कैन बी बूलियन, ठीक है? और प्रेस्ड, ये भी बूलियन हो सकता है। लेबल हो सकता है, लेबल नंबर हो सकता है। लेबल किसके लिए यूज़ होता है? हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप हेडिंग यूज़ करते हो तो उसके लिए लेबल यूज़ होता है। तो जैसे बटन का, मान लो बटन पे हम काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? पेज डॉट गेट बाय रोल बटन लिखेंगे। दूसरा आर्गुमेंट हो जाएगा नेम, और उसका नेम क्या है? तो लॉगिन। ये स्क्रीन, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमने पास कर दिया। नेम कॉलन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? लॉगिन है, वो मैंने पास कर दिया। ठीक है? चेकबॉक्स है, उसके लिए क्या करेंगे? गेट बाय रोल फिर से यूज़ होगा। पहला आर्गुमेंट डालेंगे, पहला आर्गुमेंट है हो जाएगा मेरा चेकबॉक्स, और इसके साथ जो ऑप्शन लगेंगे वो ये लगेंगे, चेक्ड है या नहीं है? तो चेक्ड एंड देन कॉलन ट्रू। हाँ, ये ट्रू है, मतलब ये चेक्ड है। तो ऐसे करके भी हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? पेज डॉट गेट बाय रोल, और फिर से ये टॉगल बटन अगर हमारे पास है, ठीक है? तो टॉगल बटन के लिए बटन ही उसके लिए की जाएगा, रोल जाएगा, एंड देन इसका जो ऑप्शन जाएगा वो प्रेस्ड है या नहीं है। जैसे प्रेस्ड, प्रेस्ड क्या? ट्रू एंड फॉल्स, वो हो सकता है। ठीक है? उस बेसिस पे भी हम टॉगल बटन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? मान लो हेडिंग हमारे पास है और हमें उसका स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? पेज डॉट गेट बाय रोल हेडिंग, एंड देन उसका लेबल क्या था? लेबल हम यूज़ करेंगे। लेबल इसका एक ऑप्शन है, लेबल एंड इट कैन बी नंबर। ठीक है? तो लेवल जो है वो 1 है, क्योंकि H1 हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। H2 आइडेंटिफ़ाई करना है तो लेवल 2 हो जाएगा, लेवल 3 हो जाएगा। इस जस्ट लाइक H6 के लिए लेवल 6 हो जाएगा। ठीक है? तो ये ऐसे हेडिंग वाला आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। पेज डॉट गेट बाय रोल बटन, ठीक है? अब बटन में एग्ज़ैक्ट मैच अगर मेरे को देखना है, जैसे होता है कि लॉग्स के नाम से ही एक एग्ज़ैक्ट मैच से ही मेरे को ये देना है, तो हम ये एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास करते हैं, एग्ज़ैक्ट मैच, एग्ज़ैक्ट ट्रू करके। तो ये एग्ज़ैक्ट मैच देखेगा कि इसी नाम से हमें एक बटन चाहिए, देन ओनली इट विल आइडेंटिफ़ाई दैट बटन एंड इट विल वर्क ऑन दैट बटन, ठीक है? तो ये ऐसे काम करता है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट गेट बाय रोल, ठीक है? गेट बाय रोल के अलावा और भी कुछ-कुछ हैं मेथड्स प्लेराइट में जिसे हम यूज़ करते हैं। गेट बाय लेबल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये लेबल के, इट विल आइडेंटिफाई द एलिमेंट बेस्ड ऑन द लेबल। तो भाई अगर इससे लेबल मैच होता है तो उस लेबल के बेसिस पे ही वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा और उस पे कोई एक्शन परफॉर्म करेगा।
जैसे लेट्स से कोई फॉर्म है हमारे पास में और उसमें हमें दिया हुआ है यूज़र नेम, ठीक है? यूज़र नेम का एक लेबल है। हमने किया पेज डॉट गेट बाय लेबल यूज़र नेम और डॉट फिल एडमिन, ठीक है? तो हम अगर इसे ऐसे दे दिए, तो ये क्या करेगा उस लेबल के बेसिस पे उस एक्शन को परफ़ॉर्म कर देगा, ठीक है? तो इट विल वर्क लाइक दैट। गेट बाय प्लेस होल्डर, फॉर्म में हमारे पास प्लेस होल्डर होते हैं, हम वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। गेट बाय प्लेस होल्डर हम डायरेक्ट प्लेस होल्डर डाल सकते हैं कि यार किसी का सर्च बॉक्स है या कुछ भी है, उस पे मुझे एक्शन परफ़ॉर्म करना है, तो हम क्या कर सकते हैं गेट बाय प्लेस होल्डर सर्च के लिए सर्च वाला जो प्लेस होल्डर है वो मैंने डाल दिया एंड देन उस पे फिल एक्शन परफ़ॉर्म किया। फिल क्या है? ये एक एक्शन है। जैसे हमारे पास सैंडबॉक्स में सेंड कीज़ होता है, यहाँ पे फिल होता है। फिल हम उस पे माय यूज़र नाम का सेंड कीज़ इस पे कर दिए, तो वो हो जाएगा एक्शन परफ़ॉर्म। ये जाएगा प्लेस होल्डर पे सर्च वाले में माय यूज़र की एंटर कर देगा, ठीक है? अब सिमिलर टू दैट एक और मेथड है गेट बाय टेक्स्ट। ये विज़िबल टेक्स्ट जो स्क्रीन पे रहता है उस बेसिस पे भी एलिमेंट को आइडेंटिफ़ाई करता है। और मान लो मुझे एक विज़िबल टेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा है सबमिट के नाम से। सबमिट के नाम से एक स्क्रीन पे हमें टेक्स्ट दिखा एंड देन उस पे एक्शन परफ़ॉर्म करना था क्लिक, तो हमने उस पे क्लिक परफ़ॉर्म कर लिया, ठीक है? गेट बाय टाइटल हमें टाइटल लोकेट करने के लिए ये होता है। अब एक होता है भाई कि हम सेलेनियम में जैसे बैठे, ठीक है? सेलेनियम में हमने काम किया, मुझे याद है कि यार सेलेनियम में ज़्यादातर हम लोग ना एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर पे काम करते हैं, ठीक है? और वहाँ पे एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर पे काम करते थे, तो वहाँ पे एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन में हमने ये भी देखा था कि उन लोगों के लिए हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ एंड बाय सीएसएस सेलेक्टर लिख के उसे आइडेंटिफाई कर लेते थे। यहाँ पे वो कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बस एक ही मेथड है पेज डॉट लोकेटर। पेज डॉट लोकेटर में ये आर्ग्यूमेंट कुछ भी ले सकता है। ये आर्ग्यूमेंट सीएसएस सेलेक्टर भी ले सकता है और एक्सपाथ भी ले सकता है, ठीक है? लोकेटर का जो आर्गुमेंट है, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है और लोकेटर का यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि सेलेनियम में हम किसी भी एलिमेंट को जब आइडेंटिफ़ाई करते थे, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखते थे, तो वो एक एलिमेंट आइडेंटिफ़ाई करता था। इन इन सेलेनियम जैसे फाइंड एलिमेंट था, फाइंड एलिमेंट और एलिमेंट्स क्या करता था? मल्टीपल मैचिंग एलिमेंट फाइंड करता था वो, ठीक है? अब ये दोनों काम यहाँ पे, ये दोनों काम जो है यहाँ पे लोकेटर से ही हो जाता है। अगर हमें लोकेटर मल्टीपल मिलता है, तो उसे हम क्या करेंगे एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे, तो मल्टीपल एलिमेंट का काम करेगा और उस पे हम फॉर लूप या जो भी लूप लगा के एक्शन परफ़ॉर्म करना है लिस्ट पे, तो मल्टीपल एलिमेंट वो काम करेगा। बट लोकेट जो होगा डॉट लोकेटर से ही होगा। मैचिंग इसे जैसा मिलेगा उस हिसाब से अगर इसे लिस्ट मिल रहा है, तो ये लिस्ट स्टोर कर लेगा, अगर इसे 1 एलिमेंट मिल रहा है, तो ये 1 एलिमेंट स्टोर करेगा। ठीक है? इसमें हम एक्सपाथ या सीएसएस सेलेक्टर कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है? और एक और चीज़ है लोकेटर चैनिंग भी इसमें हम कर सकते हैं। जैसे टेबल में आपने देखा होगा कि टेबल में या कहीं पे भी आपको हमें पता रहता है कि पेज डॉट लोकेटर टेबल, टेबल के अंदर अब हम चले गए। अब हमें उसी टेबल के अंदर सिर्फ़ टीआर जाना है। डॉट लोकेटर हम फिर से यूज़ करके टीआर अगर हम आर्गुमेंट उसे पास करेंगे, तो ये सारे टीआर को आइडेंटिफ़ाई करेगा। फिर से उसमें फर्दर फ़िल्टरिंग के लिए हम nth 0 कर दिए। जैसे उसमें गेट यूज़ होता था, यहाँ पे nth यूज़ होता है, ठीक है? nth 0 किए, तो ये 0 रो को जाएगा, सेलेक्ट करेगा। अब इसके पास 0 रो है। डॉट लोकेटर हम फिर से डालें और उसमें बोले टीडी पे जाओ। तो ये सारा टीडी अभी उसकी लिस्ट में है और nth इसको 2 कर दिए तो ये सिर्फ़ दूसरे कॉलम के एलिमेंट को आइडेंटिफ़ाई करेगा। तो इस टाइप का फ़िल्टरिंग और लोकेटर चेनिंग भी हम प्लेराइट में कर सकते हैं।
ठीक है? अब हम चलते हैं इस पे प्लेराइट पे और कुछ देखते हैं कोड करके, ठीक है? एलिमेंट को आइडेंटिफ़ाई करके देखते हैं। तो अब हम गूगल पे चलते हैं या फिर हम जो अपना टेस्ट है वो एक ऑरेंज एचआरएम है, उस पे हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए ठीक है, तो यहाँ पे हमें लोकेटर आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन होगा जो कि ऑरेंज एचआरएम का फ्री सोर्स टूल है, उसे हम यूज़ करेंगे। फ्री ओपन सोर्स डेमो का एक साइट है, हम उसे यूज़ करेंगे एलिमेंट आइडेंटिफ़िकेशन के लिए, ठीक है? अब जैसे मेरे को ये एलिमेंट आइडेंटिफ़ाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका देखो प्लेस होल्डर यूज़र नेम है, हम क्या कर सकते हैं? पहले तो इस साइट पे चलेंगे गो टू में हम अपने टेस्ट को अपडेट करते हैं, ठीक है? हमारा जो टेस्ट होने वाला है, वो होने वाला है इस एप्लीकेशन पे हम जाने वाले हैं। नेविगेटिंग टू इसको बोलेंगे ऑरेंज एचआरएम लॉगिन पेज, ठीक है? टाइटल अब हम वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका टाइटल क्या है? ऑरेंज एचआरएम का टाइटल ऑरेंज एचआरएम है, ठीक है? तो इसे लिख सकते हैं ऑरेंज एचआरएम इसका टाइटल होने वाला है, ठीक है? अब लोकेटर्स पे चलते हैं, तो नहीं, हम करेंगे पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर मान लो वहाँ पे हमारा था प्लेस होल्डर, क्या था? यूज़र नेम था। नहीं, यूज़र नेम, और उस पे मुझे फिल करना है एडमिन, ठीक है? तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा और यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग यूज़र नेम, ठीक है? अब जो दूसरा मेरा ये एक्शन जो परफॉर्म होगा अवेट में परफॉर्म होगा, तो हम क्या करेंगे? अवेट यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है? अब हमें करना है पासवर्ड प्रोवाइड करना है। अब दूसरा हम चाहते हैं कि प्लेस होल्डर से नहीं आइडेंटिफाई हो, मैं चाहता हूँ कि ये क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है ना, ठीक है? तो हम टेक्स्ट बॉक्स से देखते हैं कि आइडेंटिफाई होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल, इसका रोल क्या है? टेक्स्ट बॉक्स, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है? और इसका नेम था पासवर्ड, ठीक है? और इसमें हमें एडमिन 123 पासवर्ड फिल करना है। एडमिन 123 ही इसका पासवर्ड भी है। अब लॉगिन एक बटन है, ठीक है? तो हम इसे कहते हैं गेट बाय रोल लॉगिन। बटन के नाम से ही हमें क्लिक करना है, गेट बाय रोल। इसमें जो नेम है वो लॉगिन नेम से है ये बटन, और उसे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है? तो ये मेरा एक टेस्ट केस हो गया, ओके? अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम एक्सटेंशन का यूज़ करके इसे ओके, मल्टीपल ये जो क्लिक हो रहा है ये मेरे मशीन का एक प्रॉब्लम है, इससे आप इग्नोर करो, मेरे को इसके लिए रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। ये देखो ये पास हो गया, ठीक है? ये मल्टीपल क्लिक जब मेरे लैपटॉप में परफॉर्म हो जाता है तो इसके बाद मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, कहीं पे भी जाऊँगा। मैंने अप एरो क्लिक किया था तो ये अप एरो अभी मल्टीपल टाइम क्लिक किया जा रहा है। जस्ट इग्नोर इट, आई विल हैव टू रीस्टार्ट माय मशीन देन ओनली इट विल वर्क। अब ये देखो मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा नीचे, ये ऊपर वाला अप एरो ही क्लिक करेगा। दिस इज़ प्रॉब्लम विथ माय मशीन, ठीक है? तो मुझे रीस्टार्ट करना होगा मशीन। आई विल गेट बैक अगर जैसे ही मेरा मशीन रीस्टार्ट होता है।
ओके, हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मेरा मशीन अब रीस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अ, हमारा ये जो कोड है, इसे हमने ऑरेंज एचआरएम के लिए लिख लिया था। अभी मैंने प्लेस होल्डर, रोल इन दोनों लोकेटर का यूज़ किया था। सिमिलरली हम लोग वो जो सारे लोकेटर हमने बताया था, उन सब का यूज़ हम कर सकते हैं। हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए अ, यहाँ से प्ले राइट रनर का यूज़ करके हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। 2 वर्कर पे ये काम करेगा, फायरफॉक्स और क्रोम, ये आप देख सकते हो। देखो लॉगिन हो गया दोनों जगह पे। वेरीफाइंग टाइटल, प्रोवाइडिंग यूजर नेम, प्रोवाइडिंग पासवर्ड, क्लिकिंग ऑन लॉगिन, ठीक है। तो ये सब पास हुआ है, तभी ये हमें रिपोर्ट पास दिया है। इसका रिपोर्ट देखते हैं कि अब क्या है। सॉरी, npx प्ले राइट शो रिपोर्ट। ये देखो फायरफॉक्स और क्रोमियम पे रन हुआ। मल्टीपल ब्राउज़र का रिपोर्ट हमें ऐसे आएगा, ठीक है। हम इसे अगर क्लिक करते हैं तो हमें प्रॉपर और डिटेल्स हमें इसका बताता है। रिपोर्ट जो है वो क्या है, ठीक है। कि एक्सपेक्ट टू हैव टाइटल, ये चेक हुआ। यूज़र नेम प्लेस होल्डर था वहाँ पे, इसने यूज़र नेम जो है आप ये देख सकते हो। कोड भी क्या किया, फिल किया। उसे क्लिक करने के बाद और डिटेल हमें बताता है। कंसोल प्रोवाइडिंग पासवर्ड, ये गेट बाय रोल से इसने पासवर्ड को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे जो एक्शन था वो फिल एक्शन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। ये सब कुछ सारा डिटेल्स में आपको रिपोर्ट मिल जाता है कि मेरा एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे हुआ था, ठीक है। एंड देन स्क्रीनशॉट है। अभी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ब्लैंक आ रही है, पर कोई बात की बात नहीं है। कहाँ था मेरा रिपोर्ट? बैक, बैक, हाँ। तो यहीं पे मेरा रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद एक देखो ये आता है ट्रेस, ये भी मैंने दिखा। ये देखो स्क्रीन टू स्क्रीन ये कैसे रन हुआ, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे जाके ये किस टाइम पे इसे ये इसका साइट जो है इसे इसका पूरा लोड हो गया था। ये पूरा डिटेल 22 सेकंड पे ऑलमोस्ट ये साइट जो था वो लोड हो गया था। तो वो पूरा ड्यूरेशन ओवर द टाइम स्टैम्प ये दिखा देता है कि आपका जो टेस्ट था वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। इस नेविगेट हुआ एंड देन फिर टाइटल चेक किया, यूज़र नेम एडमिन एंटर किया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने इसे होवर किया तो ये स्क्रीन भी चेंज हो रहा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। पासवर्ड में पासवर्ड वाले फील्ड पे उसने एक्शन परफॉर्म किया। तो लाइक दैट ये यहाँ पे देखो लॉगिन बटन पे उसने क्लिक किया। आफ्टर हुक में वो क्या किया, वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसका सारा डिटेल यहाँ पे हमें ट्रैश में दिख जाता है। तो ये हो गया रिपोर्ट के बारे में। हम आते हैं फिर से अपने टेस्ट पे। चलो ये तो हो गया कि हम टेस्ट केस राइट कैसे करते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है एक रिकॉर्डर होता है जिसको कोड जेन कहते हैं। तो वो कैसे काम करता है उस पे डिटेल वीडियो मैं एक नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगा, और वो मैं दिखाऊंगा कि रिकॉर्ड नहीं हो रिकॉर्ड कर्सर कैसे काम करता है। उससे लोकेटर और अपना कोड जो है वो खुद ही कैसे इस टाइप का कोड जो है प्रिपेयर होके आ जाता है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।